कुशीनगर के ब्लॉक रायपुर के गांव में एक अनोखी परंपरा है। आपको बता दें कि लोगों के लिए चैत्र राम नवमी का दिन बहुत खास होता है। यह सैकड़ों 100 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए गांव के लोग गांव छोड़ बगीचे में टेंट तानकर पूरा दिन वहीं पर ही व्यतीत करते हैं और एक दिन में वो वनवासी का जीवन व्यतीत भी यहां पर करते हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता आदित्य पांडे इन लोगों के बीच पहुंचे हैं और ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया। रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। कुशीनगर जिले में एक ऐसा गांव जहां पे रामनवमी के एक दिन पहले सभी लोग गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर अपना सियाना बनाकर रहते हैं। आपको बताते चले कि कुशीनगर जिले के निबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के रायपुर खास के चंदन बरवा ग्राम सभा है, जहां पे आज रामनवमी के एक दिन पहले यहाँ पे सभी लोग गांव को छोड़ते हैं। यहाँ तक कि इस गांव का पानी तक नहीं पीते हैं और दूसरे ग्राम सभा में अपना सियाना बनाकर वहां रहते हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि सैकड़ों साल पहले एक हैजा नामक बीमारी आई थी और यह बीमारी इतनी फैल गई कि कई लोगों की मौत हो गई। वहीं यहाँ एक महात्मा आए और महात्मा ने सभी ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए भिक्षासन किया। उसके बाद स्थानीय जगह पे माता जी का स्थान है, वहां जाकर के पूजा किया। पूजा करने के बाद उन्होंने यही बताया कि आज चैत्र रामनवमी के एक दिन पहले सभी लोग गांव को छोड़ेंगे और गांव का न तो पानी पिएंगे और न ही गांव में रहेंगे, जिससे ये बीमारी दूर हो जाए। उसी समय से यहाँ के ग्रामीण यह परंपरा को चलाते आ रहे हैं और अपना आशियाना दूसरे ग्राम सभा में बनाकर रह रहे हैं। हम चल रहे हैं वहां जहां पे यहाँ के ग्रामीण आशियाना बना के रह रहे हैं। उन ग्रामीणों से भी हम बात करेंगे कि क्या परंपरा है और क्या मान्यता है कि यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से ग्राम सभा को छोड़कर दूसरे ग्राम सभा में अपना आशियाना बनाए रखे हैं। चंदन बरवा ग्राम सभा में आपको मैंने दिखाया कि यहाँ आज रामनवमी के एक दिन पहले पूरा गांव सन्नाटा था और हमारे गांव जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे गांव है, अभी भी बाहर से भी सन्नाटा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यह मान्यता है और स्थानीय लोगों में देवी देवताओं के प्रति जो आस्था यह कहा जा सकता है या यह परंपरा भी कहा जा सकता है। हम इस वक्त वहां हैं जहां पे यहाँ के ग्रामीण आशियाना बनाकर रह रहे हैं। धूप इतनी धूप है फिर भी अपना आशियाना बना करके यह लोग रह रहे हैं। अब पूरा दिन यहीं अपना समय बिताएंगे। समय बिताने के बाद शाम को पुनः उस गांव में जा करके रात को विश्राम करेंगे। अभी मैंने आपको दिखाया कुशीनगर के चंदन बरवा ग्राम सभा का पूरा सन्नाटा, जहां पे रामनवमी के एक दिन पहले सभी लोगों ने अपने दूसरे ग्राम सभा यानी भैंसई में आकर अपना आशियाना बना के रह रहे हैं। यह आपको हम दिखा दें, यह तो न मेला है न बाजार है, यह चंदन बरवा के ग्रामीणों का आशियाना है। यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे सभी लोग भोजन बनाएंगे आज और शाम को अपने घर जाएंगे और विश्राम करने के बाद कल रामनवमी के दिन पूजन करने के बाद भोजन बनाएंगे। यहाँ की परंपरा मानी जाए, मान्यता मानी जाए या लोगों का जो कहना है उसकी बात मानी जाए कि यहाँ रामनवमी के एक दिन पहले सभी लोग गांव को छोड़ करके दूसरे ग्राम सभा में आकर अपना आशियाना बनाकर रहते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी परंपरा है कि यहाँ गांव को छोड़कर दूसरे ग्राम सभा में अपना आशियाना बना के रह रहे हैं। कौन सी परंपरा है यहाँ की, दूसरे गांव के लोग यहाँ आकर के अपना आशियाना बना कर रह रहे हैं, क्या है पूरी मान्यता बताइए। ये परंपरा जो है हम लोग के जो बाबा और दादा जो लोग हैं जो बताते चले आए हैं और गांव के जो लोग बुजुर्ग हैं वो भी लोग चर्चा करते चले आए हैं। ये करीब 300 साल पूर्व की बात है कि उस समय चेचक और टीबी हैजा जैसे बीमारियों से गांव में लोगों की मृत्यु होती थी, तो उससे गांव के लोग भयभीत थे। उसी समय कोई साधु महात्मा इस गांव में आए और बताए कि गांव के लोग जो है, गांव के सभी लोग दूसरे गांव में जा करके भिक्षा मांग करके और उस अनाज और धन का इकट्ठा करके गांव के मंदिर जो बहुत पुरानी काली जी का स्थान है वहां पर धार का जलाभिषेक करेंगे और अगरबत्ती और कपूर जला करके गाँव की महिलाएं जो है वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। उसके सुबह जो गांव के सभी लोग गांव घर छोड़ करके आके पड़ाव डाल के रहेंगे। ये पड़ाव डाल के रहते रहते इसका नाम ही पराह नाम हो गया।
ये पराह हो गया और इसमें जो है गांव के सभी लोग यहाँ आते हैं और गांव घर को जो है सुनसान छोड़ दिया जाता है। आज तक कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई जो सुनसान घरों में चोरी हो, अभी चोरी नहीं हुआ। और ये भी लोग बताते हैं कि अगर इसका उल्लंघन कोई अगर गांव का लोग करते हैं तो उसका प्रकोप पड़ जाता है। प्रकोप में जैसे मान के चलिए कि अचानक किसी की गंभीर बीमारी हो जाना और गांव में अचानक किसी प्रकार का आग लग जाना, ऐसी घटना होती है। यानी कि जो इसका उल्लंघन करेगा उसमें कभी न कहीं घटना घट जाती है। यही मान्यता आप मान के चलिए अभी तक हमारे गांव के युवा जो लोग हैं अभी तक संजोए रखे हैं। बस जो जानकारी है हम आपको साझा कर दिए। तो अभी यहाँ के एक नौजवान थे, इन्होंने अभी बताया कि हमारे पूर्वजों का यानी मतलब सैकड़ों साल पहले की एक घटना है कि यहाँ पे एक हैजा नामक बीमारी आई थी और बीमारी आने के बाद यहाँ के स्थानीय लोग माता जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चन करते हैं। उसके बाद एक दिन रामनवमी के एक दिन पहले दूसरे गांव में अपना सियाना बना के रहते हैं। यहाँ एक हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि कौन सी परंपरा है, क्यों यहाँ रह रहे हैं। आप एक चीज कि आप यहाँ आए हैं दूसरे ग्राम सभा में अपना सियाना बनाए, कारण क्या है, किस कारण से? कारण क्या है, बगीचा है, बगीचा सब कट गया है, बहुत पुरखा पुरनिया से आ रहा है एकदम। 3 साल पर पड़ता है, 3 साल पर। क्या क्या कारण जैसा कि आप लोग जैसे कि यहाँ पर एक समय बहुत बड़ा कॉलेरा है, बहुत लोग गांव में मर रहे थे। वही से कहा किसी महात्मा ने बताया कि रामनवमी पर 2 दिन पहले पूरे गांव के लोग मतलब कहीं भी जाकर भिक्षाटन करके लाएंगे। उस पैसे से धार कपूर काली जी का स्थान जलाया जाएगा, तो इससे बीमारी कभी नहीं आ सकती है। तो हमारे पूर्वज लोग बहुत कालों से मनाते चले आ रहे हैं जो परंपरा, आज हम लोग भी मना रहे हैं, आने वाली हमारी पीढ़ी भी मनाएगी। तब से इससे यही हुआ कि मतलब राहत हो गया और उस प्रकार की भयंकर बीमारी अब नहीं आती हमारे गाँव में। अभी जो ग्रामीण यहाँ बताए कि हम लोग हर साल मतलब तीसरे नवरात्र चैत्र नवरात्र को मनाते हैं, उसके बाद कोई बीमारी नहीं आई। तो कहीं ना कहीं इसकी जो परंपरा है यहाँ के स्थानीय और ग्रामीण मना रहे हैं। अब हर साल हर चैत्र नवरात्र के नवमी के एक दिन पहले ये लोग दूसरे गांव में अपना आशियाना बना के रहते हैं। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। हम लोग यहाँ पर आए हैं जो है कि पराह पड़ता है, बहुत पुराना से जो है कि ये परंपरा आ रहा है, ये मनौती चीज है। हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक दिन पहले भीख मांगने जाते हैं, भीख मांग करके आते हैं और काली जी को स्थान पर अपना धार कपूर बांटते हैं, चढ़ाते हैं। वहाँ पर से आकर के जो है कि सुबह फिर इस बगीचे में चले आते हैं। बगीचे में आएंगे, यहीं बनाए खाएंगे और उसके बाद में जाएंगे। कोई घर का आदमी, कोई किसी का घर जो खाना नहीं बनेगा, यही जो बनेगा सुख रुख वही खाएंगे सब। किस जगह पे आप लोग आते हैं? आप अपने ही गांव में? नहीं, ये दूसरे सिवान में आए, भैंस ही सिवान में आए हैं। कितने दिनों से ये परंपरा चल? अरे पता नहीं, हमारे दादा परदादा को बात चला आ रहा है। हैजा की बात हाँ। माना जाता है, दुर्गा जी को हिंदू। एक काम सुनिए, हैजा जी को एक हिंदू ही नहीं मानते, हम यो भी मानते हैं। उस गांव में रहेंगे तो भी मानेंगे, क्यों नहीं।